नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार स्वामी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़। दोस्तों, कल शाम को मैंने फिल्म देखी थी शुद्रा द राइजिंग। परसों मैंने द कश्मीर फाइल्स देखी थी। फिल्में दोनों ही भावुक करने वाली है, लेकिन शुद्रा द राइजिंग फिल्म में आप अगर देखेंगे तो एक एक मिनट जो है वो आपकी भावनाएं इतना ज्वार लेगी। आप चाहे किसी भी जाति या किसी भी धर्म से हैं, लेकिन मैं यह ज़रूर कहूँगा कि इस फिल्म को आपको देखना चाहिए। इस फिल्म से हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है। पहली बात तो ये कि जो पुराने समय में जो दलित भाइयों के साथ में जो अत्याचार हुए थे, और दूसरा वर्तमान समय में जो हो रहा है, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ यह है कि पुराने समय में हम मान लेते हैं कि उनके साथ में इतने गंभीर अत्याचार हुए। पहली बात तो यह है कि आप इस फिल्म को पूरा देख ही नहीं सकते। शुद्रा द राइजिंग को गारंटी लेता हूँ, इतना भावुक कर देगी ये फिल्म आपको। इतने घनघोर अत्याचार, उनका रहन सहन, उनका जीवन, और सबसे ज़्यादा वो गले में वो हांडी लटका के, समझ में नहीं आता कि वो पहले के टाइम में जो ऐसे अत्याचार करने वाले थे वो इंसान थे या दरिंदे थे, कौन थे वो लोग। लेकिन उससे ज़्यादा शर्म की बात तब आती है कि जब वर्तमान समय में हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो जब दलितों पर जब अत्याचार की घटनाएं सामने आती है, तो उस समय से लेके और वर्तमान में कितना माहौल बदला है, ये सोचने वाली बात होगी। और उस समय से ज़्यादा शर्मिंदगी भी है वो वर्तमान समय में आपको आएगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी तब आएगी कि जब हमारे दलित भाइयों पे अत्याचार होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हम पढ़े लिखे समाज के सभ्य समाज के हम लोग हैं, फिर वर्तमान में हम ऐसा क्यों करते हैं? उस समय तो चलो पढ़ाई भी नहीं थी और ज़्यादातर राजशाही शासन था उस समय, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है उस समय। अब वर्तमान में तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब किसी दलित भाई की बिंदौली जब निकलती है, जब वो घोड़ी पे चढ़ता है, तो हम उसे घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते। तो यह एक दलित भाई का अपमान नहीं है, ये हमारा अपमान है, हमारी उस पढ़ाई का अपमान है जो हम कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जा कर के हम पढ़ाई करते हैं, उसका अपमान मानता हूँ मैं उस चीज़ को। या तो ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो हैं इनको बंद कर देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं। इस कारण को हमें सोचना होगा कि अगर हम पढ़ लिख कर भी ऐसा करेंगे तो फिर क्या अनपढ़ और क्या पढ़े लिखे इंसान में कितना फ़र्क हो जाएगा। आप इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, तो आपके मन को ये कचोटेगा कि जब ये पुराने समय से इन लोगों पे अत्याचार हो रहे थे, तो उस समय में लेके और वर्तमान समय में कितना बदलाव आया है, कितना ये सिस्टम चेंज हुआ है। मैं उस फिल्म को कल देखा था, मैंने टुकड़ों टुकड़ों में मैंने उसको देखा था। मेरे बच्चे भी उसको देख रहे थे, तो वो 20 मिनट बाद में उन्होंने उसको देखना बंद कर दिया था इस फिल्म को। इतने भावुक करने वाली फिल्म थी। तो दोस्तों, ये जो अत्याचार है, ये जो ऊंच नीच है, जातिवाद है, वर्तमान समय में इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई महत्व नहीं है, इनका कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आप ये मान के चलिए कोई कैसा भी काम करता है, अब आप ये किसी दूसरी कास्ट वाले को ये कह दिए कि चलो आप किसी भी शहर में जाइए, वहाँ पे कौन होते हैं मेला कुचला करने वाले, या तो आजकल थोड़ा चलो ठीक है मशीनें आ गई, लेकिन उन मशीनों पे भी काम करने वाले कौन लोग हैं? यही हमारे भाई हैं। अब आप किसी दूसरी ऊंची कास्ट वाले को हम ये बोल दें कि आपको ये साफ़ करना है, वो साफ़ करना है, वो नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग करेंगे। तो ये एक इनका पेशा है। आप इस चीज़ को लेके मत चलिए कि ये ये पेशा है। आजकल बीएड एमए बड़े बड़े डिप्लोमाधारी वो भी इस पेशे में घुस गए हैं। तो आप ऐसा क्यों क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, ये समझ से बाहर है। आप एक बार फिल्म उसको देखेंगे ना, तो आप खुद ये समझ जाएंगे कि यार उस समय इतना अत्याचार, वर्तमान में पढ़ लिख करके भी इतना अत्याचार, वो आदमी गलत थे या हम लोग गलत थे। आप तुलना करना, मैं बताऊंगा इस फिल्म को देख करके आप तुलना करना। आप द कश्मीर फाइल्स है उसको भी आप देख लेना,
वो भी फिल्म बहुत अच्छी बताई है। उस समय की सरकार की जो नाकामी थी, वीपी सिंह सरकार थी उस समय उस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी थी कि यानी उसने इतना अत्याचार होने के बाद भी वहाँ पर यानी सेना नहीं भेजी उसने। आखिर ऐसा क्यों था कि हमारे कश्मीरी भाई बहनों के साथ में इतना अत्याचार हुआ और यानी सेना के हाथ बांध दिए गए, उसको वहाँ पर नहीं भेजा गया। लेकिन ऐसी फिल्में जो है वो समाज में, जो मेरी सोच है, ऐसी फिल्में जो हैं वर्तमान समय में इन ऐसी फिल्मों का कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, अगर उनके लिए कुछ अच्छा करना है, आप उसको दिखाकर, फिल्म दिखाकर कि कुछ अच्छा करिए उनके लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, उनके बच्चों के लिए। मैं कहता हूँ कि जितना हमसे हो सके उसको समाज में इस नज़रिए से देखना चाहिए उस फिल्म को भी कि हम उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। अगर ये हम उसको दूसरे तरीके से, धार्मिक तरीके से, अगर जितना जहाँ तक वो फिल्म को ऐसा थोड़ा दर्शाने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं कहूँगा कि उस नज़रिए से आप फिल्म को मत देखिए। फिल्म बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन नज़रिया जो है उसमें थोड़ा सा वो उसमें गलत किया गया है। तो दोस्तों, आप दोनों ही फिल्में देख सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो सुगरा द राइजिंग फिल्म है, इस फिल्म में आप गौर से देखिएगा और अपने जीवन में इस फिल्म को उतारने की पूरी कोशिश करिएगा कि यानी मैं इस फिल्म को कहाँ तक देख सकता हूँ और इससे यानी मैं क्या सीख सकता हूँ। एक पढ़ा लिखा इंसान यानी क्या सीखेगा उस फिल्म से। आज मेरी जाति स्वामी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं मेरे दलित भाइयों का अपमान करूँगा, बिल्कुल नहीं। मेरे परिवार में ऐसा कुछ नहीं सिखाया गया मुझे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको कैसा लगता है, अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो आवाज़ उठानी थी और मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।